बीते शनिवार को पूरे देश ने दशहरा मनाया और इस खास मौके पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक महिला ने दशहरा के खास मौके पर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वह चर्चाओं में आ गई। दरअसल महिला ने दशहरा पर रावण की जगह अपने पति और ससुराल वालों की फोटो पुतले पर लगाकर उनका दहन कर डाला, और वो भी अपने ससुराल की चौखट के सामने। महिला ने बताया कि उसका पति रावण है और उसके ससुराल वाले रावण का परिवार है। महिला ने बताया कि मेरा पति 14 सालों से एक दूसरी महिला के साथ रहता है और उसके परिवार वाले उसी का साथ देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली प्रियंका ने बीते शनिवार को एक अनोखा रावण दहन किया। प्रियंका ने अपने पति संजीव दीक्षित, सास राजेंद्र कुमारी और ससुर नरेंद्र दीक्षित की फोटो को पुआल से बने 3 पुतलों पर लगाया और फिर उनका दहन कर डाला। प्रियंका ने बताया कि मेरा पति रावण है, उसका परिवार रावण का परिवार है जो उसके गलत कामों में भी उसका साथ देते हैं। प्रियंका ने बताया कि मेरा पति 14 सालों से किसी दूसरी औरत के साथ लिव इन में रहता है और उसका परिवार भी उसी का साथ देता है। मैं 14 सालों से अपने पति से अलग रह रही हूं और न्याय के लिए भटक रही हूं। प्रियंका ने बताया कि मैं शादी के बाद सिर्फ 1 साल अपने पति के साथ रही, उसके बाद वो मुझे छोड़कर मुंबई चला गया। मेरी शादी संजीव दीक्षित के साथ 2010 में हुई थी। संजीव ने MBA किया है। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, फिर धीरे धीरे मुझे संजय के बारे में सब कुछ पता चलता गया। पहले भी संजय की शादी 2006 में कमल बंसल नाम की लड़की के साथ हुई थी, जिसके साथ ये कुछ दिन भी रहे थे। इसके बाद 2008 में भी संजय की जालौन के पुंछ गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ सगाई हुई थी, जो कि पैसों की बात को लेकर टूट गई। प्रियंका ने आगे बताया कि हमारी शादी में संजय और उसके परिवार वालों ने 20 से 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। प्रियंका ने बताया कि मुझे जब इन बातों के बारे में पता चला तो मैंने इन बातों के बारे में संजय से पूछा तो हमारी लड़ाइयां होने लगी। प्रियंका ने आगे बताया कि इन्हीं सब बातों और झगड़ों से तंग आकर 2013 में हम अलग हो गए। इसके 2 साल बाद संजय पुष्पांजलि नाम की एक महिला के साथ रहने लगा। प्रियंका ने बताया कि महिला का नाम पुष्पांजलि है और वह तलाकशुदा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। प्रियंका ने बताया कि संजय जिस महिला यानी पुष्पांजलि के साथ रहता है वह संजय की बहन की सहेली है। शादी से पहले भी इन दोनों का रिश्ता था। प्रियंका ने आगे बताया कि 2016 में संजय ने तलाक के लिए कोर्ट में केस किया था, जिसे 2020 में कोर्ट ने खारिज करते हुए साथ रहने का फैसला सुनाया था। इसके बाद भी संजय ने कोर्ट के फैसले को न मानते हुए साथ रहने से इनकार कर दिया। मैं 14 साल से अकेले रह रही हूं और मेरा वनवास आज तक खत्म नहीं हुआ है। प्रियंका ने बताया कि मैं जयपुर में एक हॉस्टल चलाती हूं। मैंने बीटेक किया है। मेरे बाबा ससुर ने हमीरपुर जिले के मुस्कुरा गांव में मुझे एक घर दिया है। इस घर को भी मेरे पति संजय और ससुराल वाले हड़पना चाहते हैं। इसके लिए संजय ने 2017 में वसीयत के खिलाफ भी एक केस दर्ज किया था और गवाहों को पैसा खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था। प्रियंका ने कहा कि मैं अब न्याय चाहती हूँ सरकार से, देश की न्यायपालिका से मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मेरा 14 साल का वनवास खत्म हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ रहती हैं? मैं वैसे तो जयपुर में रहती हूँ और उरई मेरा मायका है, और ये मेरे बाबा ससुर का घर है जहाँ पे मैं निवास करती हूँ। हाँ, मेरी ससुराल कह सकते हो आप इसको। हाँ, आज आपने एक अनोखा रावण दहन किया जिसमें अपने परिवार के लोगों की फोटो लगाई हुई। हाँ, क्या मामला है, क्या वजह रही है? मैं अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए, त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था। कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से दशहरे पे रावण का दहन किया है। अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया, और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं तो वो एक रावण का परिवार हुआ। तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। क्या ऐसी वजह रही है कि आपने इतना बड़ा आज फैसला किया, एक अनोखा आज आपने दहन किया है? राम 14 साल में वापस लौट गए थे। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने हक की लड़ाई अभी तक लड़ रही हूँ और 14 साल हो चुके हैं। कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। कोर्ट के फैसले हो चुके हैं। तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का। उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है। उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे, जो कि मेरे हक में थी। उसको भी
अपने तरीके से दबाव में लेके अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। मैम एक और चीज, आपने जागेश्वर नाम के डंडे से इन हाँ। कपड़ों में आग लगाई, इसका ये क्या मामला है? जागेश्वर एक हमारे परिवार का ही एक सदस्य है, उसका नाम जागेश्वर दीक्षित है। वो जीवन भर से उस परिवार में आग लगाने की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने हमारे परिवार में पूरी तरीके से आग लगा के रखी हुई है और उसी के बेटे के कहने पे हमारे बीच में एक समझौता हुआ था जिसको इस हमारे पति और उनके परिवार ने नकारा। मेरे हक में जो वसीयत थी और उसको भी पता नहीं क्या करके अपने हक में कराया। और जागेश्वर दीक्षित का जो लड़का मुन्ना दीक्षित जिसने समझौता कराया था, उसने इनसे पैसे लेके उनके हक में बयान देके मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमे को खारिज कराया है। क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हूँ मैं। कैसा? मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसा भी सरकार से भी न्याय चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले और न्यायपालिकाओं से सपोर्ट मिले मुझे, ताकि मैं अपने अधिकार को ले सकूं और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है पिछले 14 सालों में, उसका इन लोगों को सबक मिलना चाहिए।